सेंटेंस की स्पेलिंग अगर आपको आती है तो मैं सेंटेंस के स्पेलिंग के साथ, अल्फाबेट्स के साथ जो स्पेलिंग आते हैं आपके सेंटेंस में, मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं। SEN, सेन, TEN, टेन, सेंटेंस। और तीसरा, जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो वो टाइम पीरियड के मुताबिक बनता है, जमाना, साइन ऑफ इक्वलिटी है इसके अंदर। तो आप जितने भी सेंटेंस बनाते हैं इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी। आज एक सेमिनार हो रहा है एकेडमी में, और सेमिनार के अंदर हमारा स्पोकन इंग्लिश बेस्ड क्लास है, लेकिन उससे पहले हमने एक मौजू बनाया है। वो मौजू क्या है कि हम स्पोकन इंग्लिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंसेस। सबसे पहले हम आते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। इधर देखो बच्चों, सेंटेंस की स्पेलिंग अगर आपको आती है तो मैं सेंटेंस के स्पेलिंग के साथ, अल्फाबेट्स के साथ जो स्पेलिंग आते हैं आपके सेंटेंस में, मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं। लुक एट दी बोर्ड। सेंस, एस फॉर, ये देखिए क्या है, SEN, सेन, TEN, टेन, सेंटेंस, सेंटेंस। तो ये सेंटेंस क्या होता है? तो ये देखिए, एस, जब भी कोई सेंटेंस होगा वो एक सेंस क्रिएट करेगा। वो सेंस जो है वो क्या होगी अभी बताते हैं आपको। और ये सेंस जब भी होगी, जब आप क्रिएट करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ एसेंशियल्स होंगे उसके, जिसके ऊपर वो सेंस क्रिएट हो रही होगी। कुछ उसके एलिमेंट्स होंगे जिसके ऊपर ये सेंटेंस बना है। दूसरा, नेचर ऑफ सेंटेंस देखेंगे हम लोग, यानी इसमें एक नोयत होगी जनाब। और तीसरा, जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो वो टाइम पीरियड के मुताबिक बनता है, जमाना। और जमाने तीन है, आप जानते हैं सब। जो गुजर चुका वो पास्ट, जो गुजर रहा है, जो गुजरेगा फ्यूचर। शाबाश। अब सेंटेंस जब भी क्रिएट करेगा इक्वेशन क्रिएट करेगा। क्यों? कि इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस। तो ये देखिए, साइन ऑफ इक्वलिटी है इसके अंदर। तो आप जितने भी सेंटेंस बनाते हैं इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फिर एक क्या बनता है? सेंटेंस। फिर देखिए, सेंटेंसेस जो है इनमें कुछ नंबर्स हैं। तो ये देखिए, ये कुछ नंबर मैंने 4 बनाए हैं, और अभी इसको प्रूफ भी करता हूं। कि ये 4 क्यों बनाए हैं। और सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये अल्फाज को इकट्ठा किया जाता है किसी एक सेंटेंस में टू क्रिएट अ सेंस। सेंस क्रिएट करने के लिए आप अपने अल्फाज को जोड़ते हैं। फिर इफेक्टिव सोर्स ऑफ कन्वेइंग मैसेज। आप, हर बंदा एक मैसेज देता है इन रिटन फॉर्म और स्पोकन, या बोल के देते हैं मैसेज, और या आप किसी को कोई भी चीज डिक्लेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या है? एक मैसेज है। तो इट इज एन इफेक्टिव सोर्स टू कन्वे अ मैसेज। ये मैसेज देने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप उसको सेंटेंस फॉर्म में बनाएं। अब ये तो हो गया सेंटेंस। तो हम कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन बन जाएगी सेंटेंस की। क्या होगा? इसी को जोड़ लें, आपको डेफिनेशन बन जाएगी सारी। तो सेंटेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एंड दैट सीक्वेंस इज बेस्ड ऑन सम एसेंशियल एलिमेंट्स, and that is having a nature, and it is as per the time, that may be past, that may be present, or that may be future, or it is always based on a equation in a system, that is subject plus verb plus object, that is an equation. Every sentence is having a equation. हर सेंटेंस में एक इक्वेशन होती है जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी पाया जाता है। तो
तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस। सब्जेक्ट और वर्ब से भी बनता है, उसको हम कहते हैं कि आपके पास एक फॉर्म होती है, बोलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कौन सी फॉर्म है जिसमें सिर्फ वर्ब इस्तेमाल होता है। याद करें सेंटेंस कैसे बनता है। अब बेटा सेंटेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास इंट्रांजिटिव फॉर्म में भी होगा और ट्रांजिटिव फॉर्म में भी होगा। याद होगा आपको कि ऐसा सेंटेंस जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो लेकिन बात समझ में आ रही है। मिसाल के तौर पर आई गो, यू ईट, या यू गो, यू ड्रिंक, यू ईट, दे गो, दे ईट, दे स्विम, दे रन। ये इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन बात समझ में आ गई कि वो चले गए। अब कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो लिहाजा जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इनको कहते हैं ये सेंटेंस जो है ये इंट्रांजिटिव फॉर्म में। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा भी है जिसको बगैर ऑब्जेक्ट के आप नहीं समझा सकते, तो लिहाजा उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव फॉर्म। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव फॉर्म। आई गो, आप देखिए दोनों सेम है लेकिन कहां जा रहे हैं, आई गो टू जू, जी यू ईट, मैंगोस, दे ड्रिंक वाटर या मिल्क। अब देखिए यहां तक ग्रीन जो मैंने शो किया है ये शो कर रहा है कि ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन इधर जो मैंने रेड कलर के साथ लिखा है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फिर बात समझ आ गई कि इक्वेशन बन गई हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो डेट इज इक्वल टू सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात सेंटेंस की समझ आ गई है। आइए अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल ये है कि सेंटेंस तो सर समझ आ गया, लेकिन ये सेंटेंस जो हम बना रहे हैं ये टेंसेस के अंदर बना रहे हैं, और मेरा सवाल है कि ये 12 क्यों है। अक्सर आपने बचपन से सुना होगा कि सर जी 12 टेंसेस होते हैं, तो ये 12 टेंसेस के हैं। अगर आप इसको खोलें तो ये आपको खुद ब खुद नजर आ रहा है। ये कितने हैं, क्या लिखा हुआ है, 10। क्या लिखा हुआ है, तो न्यूमेरिक वैल्यू 10 है। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको सिर्फ सेंस क्रिएट करने के लिए एक छोटा सा यानी टोटका सा दे रहा हूं। ये देखिए ये कितने हैं, 2। इनको जमा करें, क्या बना, 12, 12। बात क्लियर हो गई। अब अगर आप इधर देखें, मैंने कुछ नहीं लिखा था, ये देखें मैंने 4 लिख के छोड़ दिया था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, अब वो समझाने का टाइम आ गया। बच्चों अगर इसी 12 को कितने जमाने हैं, 1, 2 और 3, 12 को अगर हम क्या करें, इस 3 पे डिवाइड करें तो हर एक चीज का क्या आएगा, न्यूमेरिक नंबर आएगा। वो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये 4 क्या है। ये 4 क्या है बच्चों, ये देखो ये 4 है। सबसे पहले इंडेफिनिट केस, दूसरा है कंटीन्यूअस केस, और तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट तो है लेकिन साथ क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो जनाब ये चीज जो है मैंने यहां से आपको क्लियर कर दी, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी पहली बात आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा जो आपको ये चीजें हमने बताई हैं, अब ये प्रेजेंट में भी हो सकती हैं, ये पास्ट में भी हैं और ये फ्यूचर में भी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट कहते हैं किसको है। उर्दू के फिक्रों में है, हूं, हो, अगर लास्ट पे आ जाए फौरन कह दीजिए कि ये प्रेजेंट का जमाना है।
ये कौन सा जमाना है? ये प्रेजेंट का जमाना है। और अगर अलिफ छोटी ए या बड़ी ए आ जाए, या नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा था, थी, थे, लेकिन ये है पहचान आपकी, अलिफ छोटी ए और बड़ी ए, बेटा ये आ जाए तो फिर हम कहते हैं ये कौन सा जमाना है? ये पास्ट का जमाना है। ओके, अब अगर फ्यूचर है तो क्या करेंगे? गा, गी, गे, वो ये उर्दू के सेंटेंस पे आएगा। तो फिर कहता हूं गा, गी, गे। आवाज नहीं आई, शाबाश। है, हूं, हो, निशानी दी है मैंने, किसका जमाना है जी? शाबाश। गा, गी, गे, अलिफ छोटी ए बड़ी ए, या था, थी, थे? थैंक यू। अब जनाब आपने ये तीन जमाने बोल दिए। अब तीन को हमने क्या किया था? इसको तीन पे डिवाइड किया था, तो कितने केस बने? कितने केस बने? तो इधर गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा है मैंने? प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा है मैंने? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल यानी अफर्मेटिव केस। ये क्या है? अफर्मेटिव केस। और ये सिंपल प्रेजेंट है, और इसमें अभी हम नॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें करना क्या है? नॉर्मली जो हमारे पास प्रोनाउन है ये ज्यादातर आपको आते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अब ही की जगह पर वो अहमद भी कह सकता है। ठीक है जी। और शी की जगह पर वो क्या कहेंगे? वो नाम बोल दे, सलमा बोल दे, नाम बोल दे, वो सलमा भी बोल सकते हैं। इट की जगह पर वो कोई चीज का नाम दे सकता है, या खाली इट रहने दे। वही, हम, दे, बहुत सारे हैं तो वो, और ही भी ये वो है। ठीक है जी। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अब मैं इसी से सारी बात समझा देता हूं। दोबारा देखिए, ये है जी हमारे पास। देखो बेटा, आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल सेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा ना सेंस क्रिएट करना है। ये क्या दे रहे हैं? ये प्लूरल सेंस दे रहे हैं आपको। और ही, शी, इट, ये कौन सी दे रहे हैं? मैंने कहा ना हर सेंटेंस की क्या होगी? सेंस होगी। क्यों? कि हर सेंटेंस बेस करता है एक सेंस पे, और सेंस किसके मुताबिक है? एक सीक्वेंस के मुताबिक चलेगी। ठीक है जी। तो ये जनाब सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिख दिया है। नाउन की जगह मैंने क्या यूज किया है? प्रोनाउन, विच टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज प्रोनाउन। आपको टेंसेस इसी से मैं करा देता हूं। एक वर्ब है हमारे पास, ये कौन सा वर्ब है? दिस इज योर एक्शन वर्ब दैट शोज द एक्शन। गो, गया या जाना, गो जाना। वेंट गया, गॉन जा चुका, गोइंग जा रहा है, गोस जाता है। अब इसी में बात गर्दान आपको समझ आ जानी चाहिए। देखिए आई और यू के साथ प्लूरल सेंस आएगी, और प्लूरल के लिए एस या ई एस का इजाफा हरगिज हरगिज नहीं करते हैं प्रेजेंट के अंदर, पता है ना आपको। और सिंगुलर के साथ आप क्या करते हैं? एस या ई एस का इजाफा करते हैं।
तो ये क्या करेंगे जी, आई गो, आई, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल की पहले पहचान बता रहा हूं, आई, यू, ही। आप गोस क्यों कह रहे हैं बेटा, सिंगुलर है, और सिंगुलर में प्रेजेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। फिर शी, अहमद, सलमा, इट गोस, वी गो, दे गो। गुड। अब दे गोस क्यों नहीं कहा आपने, प्लूरल है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस के लिए चाहे वो पास्ट है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर है, कंटिन्यूअस का लफ्ज आएगा सबके साथ। अब जब सबके साथ कंटिन्यूअस आएगा तो इसने जब भी लेने हैं, इसने V1 लेना है या V1 के साथ S या ES, और इसने जब भी लेना है हमेशा याद रखिएगा ये V4 ही लेगा। दिस इज V4, दिस इज V4। और ये जब भी लेगा हमेशा V3 लेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी है, गोन। सेकंड फॉर्म कौन सी है, वेंट। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, गो। और फोर्थ फॉर्म कौन सी है, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या है, गोस। ऐसे ही है जी। अब सिर्फ इधर लफ्ज आप लिखते जाइएगा, आपकी स्पोकन जो है इधर से स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। स्पोकन इंग्लिश की क्लास इसी से स्टार्ट हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। अब ये देखिए, इसमें चूंकि प्रेजेंट है और प्रेजेंट के अंदर जो मेन प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो इज आर, कंटिन्यूअस में इज आर एम क्या करते हैं जी, इज आर एम। बेटा सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे हम, शाबाश, इज। प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, आर। और अगर सिंपल आपके पास केस आ जाए आई का तो उसके साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो आइए इसी गर्दान दोबारा करते हैं। आई आगे क्या लगाएंगे, और V4 क्या कहता है, गोइंग। आई एम, यू आर, ही इज, अहमद इज, सलमा इज, शी इज, इट इज गोइंग, वी आर, दे आर। थैंक यू। उम्मीद है जी आपको कंटिन्यूअस भी पता लग गया। अब जब भी मैं कंटिन्यूअस बोलूं तो आपने कहना है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, V1 के साथ आईएनजी, दैट इज द जेरेंड फॉर्म, दैट इज द जेरेंड फॉर्म। तो V4 क्या है, जेरेंड है। अब चलते हैं आगे। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस में मेन प्रॉपर्टी क्या आई आपके पास, इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट, अब परफेक्ट है, फौरन बोल दीजिए हमेशा V3 लेगा, और इसके अंदर मेन चीज आ जाएगी हैज और हैव। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज, प्लूरल के साथ और आई के साथ हमेशा हैव ही आएगा। उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज आपकी समझ में आ रही होंगी। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ये किसके लिए है, कंटिन्यूअस के लिए। ये किसके लिए है, परफेक्ट के लिए। क्लियर है जी। तो ये देखिए आई है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे आप, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई हैव, बोलते जाइए, आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, सलमा हैज, अहमद हैज, वी हैव, दे हैव। ये देखिए जनाब, ये भी बात क्लियर है जी। नेक्स्ट आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए बात क्या है कि प्रेजेंट है यानी मौजूदा ज़माना है, और परफेक्ट भी है कि ये कुछ हिस्सा इसका मुकम्मल है लेकिन कुछ हिस्सा इसका सिलसिला भी चल रहा है। हम कहते हैं जी सुबह से बारिश हो रही है, अब ये सुबह से लेकर अभी तक का जो अमल है तो हम कहते हैं ये मुकम्मल है, लेकिन अभी तक चल रही है आगे तो हम इसे कहते हैं ये कंटिन्यूस है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, ये कंटिन्यूस को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कहते हैं जी आप? प्रोग्रेसिव टेंस है ये आपका, जिसमें शो हो रही है कि प्रोग्रेस चल रही है अभी। तो इधर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो जहां पर आपने हैज हैव लगाया था तो आपको पता होना चाहिए कि बी फर्स्ट फॉर्म है, वाज और तीसरा कौन सा है? बीइंग, और इधर क्या आ जाएगा? बीइंग। बस याद रखिएगा ये, और इधर भी बी ही रहेगा, बीज नहीं कर दीजिएगा, बी ही रहेगा। ठीक है जी। अब ये देखिए आई, आई के साथ बेटा क्या आना है? आई। अब जब हैव आ गया तो फौरन कहिए कि V4 आएगा, और सॉरी V3 आएगा। हैव आ गया तो क्या आना है? तो V3 क्या है? बोलिए V3 क्या है? बीन। तो आई हैव बीन, और चूंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए आपको क्या करना है? ये बीन क्या है बच्चों? ये बीन है V4, और गोइंग सॉरी ये क्या है? ये क्या है? V3 है, और ये क्या है? V4 है। तो याद रखिएगा दो हैं इसमें, एक V3 वो किसको शो कर रहा है? परफेक्ट को, और उसके बाद B4 किसको शो कर रहा है? कंटिन्यूस को, जेरेंट को, जेरेंट फॉर्म है। तो फिर बोलिएगा आई हैव बीन। अब सब में कहिए गोइंग आना है। क्यों आना है गोइंग? कंटिन्यूस का लफ्ज लिखा हुआ है, और कंटिन्यूस जब भी आएगा, जिस सवाल में भी, जिस फिक्रे में भी आएगा, कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। ये कंटिन्यूस के लिए सब बच्चे ये बात नोट फरमा लें। डे फर्स्ट से बता रहा हूं कि चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, इसके पास जब भी सिलसिला होगा आईएनजी फॉर्म होगी। आई के साथ क्या लगाना है? हैव, और हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? V3, और V3 क्या है? V3 क्या है बेटा? बीन। तो आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, शी हैज बीन, he has been, Ahmed has been, Salma has been, we have been, they have been। थैंक यू, आपने सब में गोइंग बोला है आपने। तो प्यारे बच्चों ये आपका प्रेजेंट टेंस है, और ये मैंने कौन से सेंटेंस बनाए हैं? हाँ जी, इंट्रांजिटिव। सॉरी, स्पेलिंग सही कर लीजिए इसके। तो बच्चों ये आपने क्या बनाए हैं? इंट्रांजिटिव। अगर मैं कहूं आई गो, इंट्रांजिटिव, आई गो टू अकेडमी। दे गो टू बाजार। वी गो टू स्कूल। जी बात क्लियर है जी। पास्ट टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये वाहद टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है किसके अंदर? पास्ट सिंपल के लिए। पास्ट सिंपल के लिए जरा इनको वाज़े तौर पर जरा फोकस करके दिखाइएगा प्लीज। पास्ट मैंने कहा प्रेजेंट, तो आपने क्या कहा? V1 किसके लिए? सिंपल। मैं कहूं कंटिन्यूस, मैं कहूं परफेक्ट, मैं कहूं कि परफेक्ट,
V3 और कंटिन्यूअस, बड़ी अच्छी बात कही आपने। दोबारा देखिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट V1, पास्ट V2, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। थैंक यू। आपको समझ आ गई बच्चों? और जो बच्चों ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा है। ये 12 टेंसेस हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। पास्ट टेंस में उर्दू में पहचान क्या है? अलिफ छोटी और बड़ी है। अब ये देखिए, इसमें क्या आना है बच्चों? गो की सेकंड फॉर्म, तो आई, यू, ही, शी, दे, वी, आई। इसका मतलब है सबके साथ आपने V2 लगा दिया, तो बेटा ये पास सिंपल हो गया। उम्मीद है सबसे आसान आपको लगा होगा। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यूअस। जैसे ही लफ्ज कंटिन्यूअस का आया, फौरन आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? V4 आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। तो इसके अंदर, इसमें क्या था? इज आर एम। इसमें क्या था? इसमें सिर्फ एक ही है, वाज और वर। वाज और, अगर मैं कहूं I was, you के साथ क्या आना है? वर। You were, I was going। आपने दो बोलने, I, you, he, she, अहमद, सलमा, they, it, अहमद, they were going, we। तो आप बेटा सिर्फ ये काम किए आपने। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। अब परफेक्ट की बात आ गई है, फौरन ज़हन में आएगा, क्या लेगा? V3, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। परफेक्ट ने क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। याद रहेगा जी? तो ये देख लीजिए बेटा, मैंने इंट्रांजिटिव फॉर्म में बात सारी समझा दी है। और अगर इसके साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट का इजाफा कर देंगे तो ये ट्रांजिटिव फॉर्म बन जाएगी, और वो कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं है। मेन इस वक्त जो है लॉजिक ये चल रहा है कि आपको टेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे सिखाना है, ये इस चार्ट का मकसद है। पास्ट परफेक्ट, आई परफेक्ट है, तो इसमें हैड आना है। क्या आना है बच्चों? ये देखिए, पहली फॉर्म क्या है? हैज या हैव। दूसरी हैड, तीसरी हैड, और अगर हैव है तो क्या बन जाएगा? क्या आ जाएगा? हैविंग। क्लियर है जी? अब देखिएगा इधर, हैड तो सब में आना है। आई, यू, देखते जाइए, बोलते जाइए साथ साथ प्लीज। जो बेसिक आपकी स्पोकन है, बेस आज आपकी। आई, और साथ ही कह दीजिए गॉन। और अगर आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो टू जू, टू बाजार, टू लाहौर, वगैरह वगैरह। You had gone. They, he, she, they, we। ये देख लें, सारा कुछ यही है। इसमें कोई मसला तो नहीं आया जी? तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा आसान आपको पास लग रहा होगा। और जब भी आएगा चुका, चुकी, चुके, अब जरा पहचान करती जाइए सारा। ये देखें, कंटिन्यूअस है। इधर क्या है? रहा रही, इधर भी, इधर भी। और अगर रहा रही रहे के साथ गा आ जाए, गी आ जाए या गे आ जाए तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। शाबाश। और अगर पास्ट के साथ यानी
अलिफ छोटी है बड़ी है, इसके साथ यानी कि आप लोगों का ये रहा रही रहे राजे, रहा रही रहे, चुका चुकी चुके। जी बोलिए, चुका चुकी चुके, यहां प्रेजेंट परफेक्ट है। चुका चुकी चुके, अब इधर क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा। और अगर इधर हम कहेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट। और अगर इधर मैं कह दूं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो ये क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों मेरा ख्याल है बात तो एक ही है कि सब के अंदर सिर्फ ये पहचान आपको बताई है, बाकी मैंने कोई पहचान, क्योंकि सबकी पहचान एक ही है, क्या, रहा रही रहे, चुका चुकी चुके। और इधर आप लोगों को ये टाइम थोड़ा सा देगा, आगे वो आपको बताता हूं कि वक्त को क्या है, वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। इसमें 12 टेंसेस स्पोकन के साथ आपको बता रहा हूं। तो जनाब इसके बाद हैड है, तो हैड के बाद हमेशा क्या आनी है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के लिए याद रखिएगा कुलिया क्या है, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब की। तो चलिए हैड के बाद क्या आ गया, आई हैड बीन, और चूंकि कंटिन्यूअस भी है तो कंटिन्यूअस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए, परफेक्ट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए, शाबाश। आई, यू, ही, अहमद, सलमा, आई, इट, दे, वी। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। तो बच्चों ये आपका क्विक सर्विस में जल्दी जल्दी आपने पास्ट पर यानी पास्ट का टेंस जो है वो मुकम्मल कर लिया। अब चलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर क्या होगा, गा गी और गे, गा गी और गे। इधर देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, विल और शैल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कब विल आना है और कब शैल आना है। प्यारे बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा, आई और वी जब भी लेते हैं शैल ही लेते हैं। अब कहिए ये क्या है, अब यही चीज आपको समझानी है, गौर तलब काम है, सारे काम छोड़ दीजिए, यहीं पर आपको बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब आई शैल गो, वी शैल गो, ये तो हो गया। ये क्या है कि अगर जोर ना दिया जाए, अगर जोर ना दिया जाए, किसी भी बात पे जोर ना दिया जाए, तो हम कहेंगे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे। यहां पर कोई जोर नहीं दिया। अब आप स्ट्रेस करेंगे इसके ऊपर, यहां पर क्या है, नो स्ट्रेस। आप लोग इस पे स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं कि जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जोर दे रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। अब जोर दे रहे हैं कैसे, आई विल गो, वी विल गो। क्या मतलब है, मैं जरूर जाऊंगा, वो जरूर, या इधर क्या लिखेंगे, हम जरूर जाएंगे। तो बच्चों बात समझ आ गई। इसी तरह से ये कुलिया जो है दूसरों के लिए भी अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर ही के साथ सबको पता है विल ही आना है, तो हम क्या कहेंगे, ही विल गो, फिर शी विल गो, ऐसे ही है, फिर दे विल गो, वी विल गो, ऐसे ही है जी। ही शी
दे और वी, इनके साथ मैंने क्या लिख दिया, लेकिन ये क्या है, ही विल गो, वो जाएगा, वो जाएगी, वो जाएंगे, हम जाएंगे। तो यहां पर तो ये है, वही के साथ बेटा शैल आना है, और आई के साथ भी क्या आना है, शैल आना है। वो आपको मैंने ऊपर ही बता दिया, ठीक है जी। अब वो जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा, वो जरूर, अब सारी बात में क्या लगा रहे हैं, किसी बात के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। अब जनाब प्रॉपर्टी, वो जो आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाएगा। यहां पर आपने क्या लगाया था, हाँ जी, अगर मैं इधर जोर लगा दूं आई, यहां पर क्या कहूंगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। अब मैं जोर लगा रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, वो जरूर जाएगी। अब वो जरूर जाएगा, ही, अब यहां पर क्या यूज कर रहे थे आप, तो यहां पर क्या कर दूंगा, ये शेल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप लोग हेल्पिंग वर्ब बदल रहे हैं। भाई ही के साथ विल ही आता है, लेकिन ही के साथ मैंने क्या कर दिया, शेल। ये क्यों किया, इसलिए कि आप उसके ऊपर जोर डाल रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि वो जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगी। तो इधर क्या लिखेंगे, शी शेल। अब आम रूटीन में आप लिखेंगे तो यकीनी तौर पर अगला कोई आपका मजाक उड़ाएगा कि यार ही के साथ तो विल ही आता है, शी के साथ विल ही आता है, ये शेल क्यों कर रहा है। उसने, आपने उसे बताना है कि यहां पर जोर दिया जा रहा है, यहां पर जोर दिया जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शेल, लेकिन जब वो जोर दे रहा होगा तो आई के साथ विल आ जाएगा और वी के साथ भी विल आ जाएगा। ही के साथ आप विल लगाते थे, अब ही के साथ क्या आ जाएगा, शी के साथ भी शैल, और दे शैल गो, वी शैल की जगह क्या हो जाएगा यहां पर, वी विल गो। तो बच्चों, ये उम्मीद करता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी जो मैंने आपको बताई है, और अक्सर बच्चे पेपर में इस तरह की गलतियां जो है वो कर आते हैं। अगर वो जोर देगा तो आपको यकीनी तौर पर हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। आई और वी के साथ क्या आता है, शैल, चेंज करोगे तो, और बाकी ही के साथ विल आ जाएगा, और अगर जोर देंगे तो शी के साथ विल, और अगर जोर देगा तो, उम्मीद है बात समझ आ गई हो। अब चलते हैं आगे, आई शैल गो, यू विल, यू के साथ विल लगाया, ये क्या है कि आप लोग विल ही लगाते हैं क्योंकि इसमें जोर नहीं दे रहे। विल, इट विल, वी शैल, और अगर जोर दे रहे तो वी विल गो। और आगे है दे, आगे क्या है, दे, तो दे के साथ क्या आता है, विल ही आएगा, और अगर जोर दिया जा रहा है तो वो मैंने लिख दिया शैल गो। कंटिन्यूअस में सबको पता है आईएनजी फॉर्म आनी है, क्या आनी है, आईएनजी फॉर्म होनी है, तो शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, पता है ना, शैल के साथ
विल के साथ भाई V1 ही आना है। और V1 क्या है? और V1 क्या है बेटा? V1 क्या है? B। तो ले आओ B यहां पर। तो क्या करेंगे हम? I और अगर जोर दे रहा है तो you he she they it we। अगर जोर दे रहा होगा तो we will be going। फ्यूचर, अब पता है सबको फ्यूचर में क्या आना है? परफेक्ट में क्या आना है? V3 आना है। और फिर विल के साथ परफेक्ट को शो करने के लिए हैज और हैव का इस्तेमाल है। हैव किसके लिए? आई यू। ये देख लें, आई इधर लिखा हुआ है, बल्कि आई अगर जोर दे रहे हैं तो विल हैव बीन। और चूंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है तो क्या होगा? आई विल बी, आई विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, अहमद विल हैव बीन, इट विल हैव बीन, वी विल हैव बीन एंड दे विल हैव बीन। तो डेट्स ऑल। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब आपको एक असाइनमेंट देता हूं कि बच्चों ये हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये हमारा वोकैबुलरी पोर्शन है। और ये किसी भी लेवल पे इंग्लिश के अंदर बेटा वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और फिर यूज ऑफ ग्रामर है। तो ये देखिए आपके पास मौका है, ये आप लोगों ने इसके मुताबिक इनको यूज करना है। और अब हम जो स्पोकन करेंगे ऑफ कैमरा करेंगे, सब बच्चे मिलकर ऑफ कैमरा स्पोकन इंग्लिश क्लास होगी आपकी और इन्हीं बेसिस के ऊपर होगी। अब स्पोकन इंग्लिश हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में करेंगे और ट्रांजिटिव फॉर्म में भी करेंगे और इनट्रांजिटिव फॉर्म में भी करेंगे। तो जो बच्चे इस वक्त YouTube पे ये लेक्चर देख रहे हैं तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। और ये बहुत सारे हमारे पास कोई 500 प्लस आपके रेगुलर वर्ब्स हैं और कोई 200 के करीब जो है हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है जी। और ये मेरा मैसेज है, ये लाजमी पढ़ लीजिएगा सब बच्चों को। इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स के नीचे ये मेरा मैसेज है, ज़रूर पढ़िए। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये 12 टेंसेस कैसे बने हैं, सेंटेंस क्या होता है, ये आपको सारा कुछ आज बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोग मुतमईन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा।